Distributed system. Distributed system is a collection of independent computers that appear to the users of the system as a single computer. मीन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अपने यूजर्स के सामने ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो एक सिंगल कंप्यूटर हो। हम इस सिनेरियो को एक एग्जांपल के साथ में समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक डायग्राम गिवन है जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो कि एक नेटवर्क के साथ में जुड़े हुए हैं। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के ऊपर कुछ यूजर बैठा है और वो कि डेटा को एक्सेस कर रहे हैं और वो बाकी कंप्यूटर्स पे पड़े हुए डेटा को भी एक्सेस कर पा रहा है यूजिंग द नेटवर्क। तो उसे क्या लगेगा कि जो डेटा को वो एक्सेस कर रहा है बाकी कंप्यूटर के डेटा को, वो इसी के कंप्यूटर में पड़ा है। तो उसे ये नहीं लगेगा कि वो अलग अलग कंप्यूटर से डेटा को एक्सेस कर रहा है, कभी वो इस डेटा के कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है, कभी इस कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस कर रहा है। तो उसे लगेगा कि ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो एक सिंगल कंप्यूटर है जिससे कि वो डेटा को एक्सेस कर पा रहा है। तो इसी को ही हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के हम डिफरेंट एग्जांपल्स है जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल को, एक सिनेरियो हम दिमाग में लेकर आते हैं। देखिए, एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग वर्क स्टेशन या कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और यूनिवर्सिटी का एक सर्वर रूम है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसर लगे हुए हैं जिसे कि हम पूल ऑफ प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक डिपार्टमेंट का पर्सन, कोई एक एम्प्लॉय वो कि डेटा को एक्सेस करना चाहता है, किसी एक फाइल को एक्सेस करना चाहता है, तो वो उस सर्वर से, उस पूल ऑफ प्रोसेसर से डेटा को इजीली एक्सेस कर सकता है, उस डेटा को रीड कर सकता है। सेम एज अगर कोई और डिपार्टमेंट का पर्सन भी एक्सेस करना चाहेगा तो सेम नाम की फाइल को सेम पाथ का यूज करते हुए इजीली एक्सेस कर पाएगा। सेम एज अगर कोई यूजर कोई पर्टिकुलर कमांड को रन करता है, अगर वो उस कमांड को रन कर रहा है तो हम उसका जो सिस्टम होगा सबसे पहले चेक करेगा कि उस कमांड को रन करने के लिए सबसे बेस्ट पाथ कौन सा है। क्या उस कमांड को उस यूजर के उसी कंप्यूटर पे रन करना चाहिए या पूरे के पूरे नेटवर्क के पूरे सिस्टम में से जो बेस्ट पाथ होगा, बेस्ट लोकेशन होगी, वहां पर जाके उस कमांड को रन करेगा। तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इफ ए सिस्टम कंप्लीटली लुक्ड एंड एक्ट लाइक ए सिंगल प्रोसेसर टाइम शेयरिंग सिस्टम, अगर कोई सिस्टम है कंप्लीटली ऐसा एक सिंगल कंप्यूटर की तरह लगे और सिंगल प्रोसेसर की तरह टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर अगर वर्क करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि दैट इज द बैंकिंग का एग्जाम्पल है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक बैंक है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, हर ब्रांच के अंदर भी बहुत सारे इंप्लॉयज काम कर रहे हैं। हर एम्प्लॉय के पास में अपना अपना एक कंप्यूटर होगा, वर्क स्टेशन होगा, जिससे कि वो क्या कर रहा होगा, अपने जो कस्टमर्स होगी उनके लिए डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कर रहे हैं। और वो ट्रांजैक्शन कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी? उनके हेड क्वार्टर के अंदर, जो भी उनकी हेड ब्रांच होगी वहां पर जाकर उनका जो डेटाबेस सर्वर होगा वहां पर जाके वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अगर यूजर को, अगर एम्प्लॉय को ये ना सोचना पड़े कि उसका जो कस्टमर है वो कौन सी ब्रांच से बिलोंग करता है, वो कौन से एरिया का कस्टमर है, और वो अपने पास बैठकर भी उसके डेटा को एक्सेस कर पा रहा है इजीली और उसके अंदर चेंजेस कर पा रहा है, तो मतलब उसके लिए क्या हो गया कि जितनी भी ब्रांचेज है उन सबका डाटा जो हो गया वो उसके कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल हो गया। वो इजीली उसके साथ में डील कर पा रहा है, ट्रांजेक्शन कर पा रहा है। तो इस केस के अंदर भी जो ये सिस्टम जनरेट हुआ, जो कंप्यूटर बैंकिंग का जो सिस्टम जनरेट हुआ, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहलाएगा। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसके जो नोट्स हैं, जो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो इसकी जो वेबसाइट है हमारी, उस पर जाकर आप इसके नोट्स को चेक कर सकते हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज में आता है। जब भी बात आती है शेयरिंग ऑफ डेटा, डेटा को शेयरिंग की बात आती है, तब हम बात करते हैं मशीन इंटरकनेक्शन। मतलब अगर दो मशीन आपस में इंटरकनेक्टेड होगी तभी तो वो डेटा शेयर कर पाएगी। और जब भी हम बोलें कि दो मशीन आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, उस केस के अंदर हमारे पास जो नाम आता है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोल रहे हो मतलब डेटा आपस में क्या हो रहा है? शेयर हो रहा है। अब ओनली डेटा शेयरिंग के लिए ही हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का यूज नहीं करते हैं। अगर हमारे पास रिसोर्सेज है, कुछ एक्सपेंसिव रिसोर्सेज है और हम चाहते हैं कि वो भी आपस में शेयर कर सके इंडिविजुअल रिसोर्सेज को, मतलब इंडिविजुअल मशीन उसको शेयर कर पाए, तब भी हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का यूज करते हैं। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई एक प्रिंटर है, कोई लेजिक प्रिंटर है, अगर हम चाहते हैं कि वो मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच में शेयर हो, या हमारे पास कोई ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो कि हम चाहते हैं कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को यूज कर पाए, तो इंटरनेट और इंट्रानेट ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एग्जांपल हो सकता है। कि आप साइबर कैफे का एग्जांपल ले सकते हो, वहां पर कि एक प्रिंटर है, मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ में जुड़ा हुआ है, तो रिसोर्स शेयरिंग हो रही है, तो वहां पर भी क्या क्रिएट होगा? एक इंटरनेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आपका क्रिएट हो गया। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज होता है आपका कम्युनिकेशन में। अगर पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन को इनहेंस करना है, एग्जांपल के लिए ईमेल,
ईमेल के अंदर क्या होता है, तो दो पार्टीज है आपस में कम्युनिकेट कर रही है, दोनों का एक ही टाइम पर अवेलेबल होना जरूरी नहीं है। और एक सिंगल पार्टी क्या कर रही है, फाइल को एक्सेस कर रही है, उसको मैनेज कर रही है, उसको रीड कर रही है, उसको अपडेट कर रही है। तो ये सारा का सारा काम किसके हेल्प से पॉसिबल है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की हेल्प से पॉसिबल है। तो ये टोटल मैंने आपको टोटल 3 एग्जांपल दिए जहां पर कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को यूज में लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एडवांटेज के लिए। तो पहला एडवांटेज तो यही हो गया डेटा शेयरिंग। अगर आपको डेटा को शेयर करना है, जैसे कि हम एक और एग्जांपल की बात कर सकते हैं एयरलाइंस का। एयरलाइंस के अंदर किसने कब बुकिंग करवाई, आपने किसी एक ब्रांच में जाकर, एक जगह पर जाकर आपने बुकिंग करवाई एयरलाइंस की, और आप दूसरी जगह पर जाकर अगर उस डेटा को चेक करना चाहोगे तो आप देख पाओगे, ये सब कुछ देख पाएंगे। तो वो क्या हो गया, डेटा शेयरिंग हो गया। सेम एज फॉर मूवी टिकट, आपने एक जगह पर जाकर मूवी टिकट को परचेज किया और दूसरी जगह से जाकर अगर आप उसको चेक करते हो कि हाँ भाई वो बुकिंग हुई है या नहीं हुई है, तो आप चेक कर पाओगे। तो डेट इज द डेटा शेयरिंग। किस कारण से पॉसिबल है जी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के कारण पॉसिबल है। सेम एज द रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग के लिए मैंने अभी आपको साइबर कैफे का एग्जांपल दिया। साइबर कैफे के अंदर क्या होगा, एक प्रिंटर है, मल्टीपल कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, उन सबके साथ में वो प्रिंटर यूज में आ रहा है, तो डेट इज द रिसोर्स शेयरिंग। नेक्स्ट एडवांटेज हो जाता है फॉल्ट टॉलरेंस का। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब होता है कि अगर कोई एक सिंगल नोड आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर, मैंने बताया कि बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे, अगर एक सिंगल नोड आपकी खराब हो जाती है, किसी भी कारण से काम करना बंद कर देती है, तो उसका इफेक्ट बाकी के नोड्स के ऊपर नहीं आएगा। बाकी जो नोड्स है वो आपस में कम्युनिकेट वैसे ही करेगी जैसे कि पहले कर रही थी। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम फॉल्ट टॉलरेंस कर पाता है, फॉल्ट को हैंडल कर पाता है। अगर एरर भी आ जाएगी तो भी वो वैसे ही वर्क करेगा जैसे कि पहले वर्क कर रहा था, अगर कोई एक सिंगल नोड खराब हो जाती है तो। कंप्यूटेशनल स्पीड हाई अप हो जाती है, हाई होती है। कैसे, देखिए जिस काम को करने के लिए एक सिंगल प्रोसेसर काम में आ रहा था, अब देखिए अब पूरा का पूरा एक नेटवर्क है, सिस्टम का एक ग्रुप है, बहुत सारे इंडिविजुअल कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो भी कंप्यूटेशन करनी है, जो भी कैलकुलेशन करनी है, वो सबके बीच में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। सब मिलकर एक सिंगल टास्क को कंप्लीट करेंगे। एक काम को अगर एक पर्सन करे और एक ही काम को बहुत सारे लोग मिलकर कंप्लीट करेंगे तो स्पीड तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो कंप्यूटेशनल स्पीड क्या होती है, हाई होती है। एंड द लास्ट वन इज द स्केलेबिलिटी। मतलब हम इसके अंदर कभी भी किसी भी नोड को ऐड ऑन कर सकते हैं। अपने जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसको कभी भी बढ़ाया जा सकता है। मान लो अभी 100 कंप्यूटर्स का हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, उस 100 को हम 1000 भी बना सकते हैं किसी भी टाइम पर, और उस 100 को हम 50 भी बना सकते हैं। तो दैट इज द स्केलेबिलिटी। ये एडवांटेज हो गया हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का, कि हम उसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स को कभी भी, नोड्स बोलो या कंप्यूटर बोलो, कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज द आप बोलेंगे डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इसके, सिक्योरिटी। देखिए इसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो जो सिक्योरिटी की बात आती है तो हमें हर एक कंप्यूटर के तरफ से, हर एक कंप्यूटर का मतलब अगर 100 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो 100 नोड से हमें सिक्योरिटी की आवश्यकता होगी। मतलब हर जगह से हमें सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक जगह से सिक्योरिटी देने से ये तो है नहीं कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम सिक्योर हो जाएगा। तो 100 नोड्स है तो 100 प्लेसेस से हमें उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है, इतनी तो सिक्योरिटी देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है वो तो बहुत बड़ा हो सकता है, तो इतने नोड्स को सिक्योरिटी देना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज द डेटा लॉस्ट। डेटा लॉस्ट, जब भी देखिए नेटवर्क के अंदर जब भी डेटा ट्रांसफर होता है, एक नोड ने डेटा भेजा दूसरे नोड तक गया, और तो जब भी डेटा को अपडेट किया जाता है तो नेटवर्क के अंदर पॉसिबिलिटी है कि आपका डेटा लॉस्ट हो जाए। एक नोड से डेटा दूसरे नोड तक पहुंचने से पहले ही डेटा लॉस्ट होने के चांसेस रहते हैं, तो ये भी इसका क्या रहेगा, एक डिसएडवांटेज रहेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज द कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखिए अगर एक आप सिंगल कंप्यूटर का यूज करते हुए कोई भी टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं और एक आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को यूज करते हुए टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो आएगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े पड़े हैं, नेटवर्क्स का एनरोलमेंट भी हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से रिलेटेड इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से रिलेटेड और भी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, या आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।